Hello everyone, welcome to the part 13th of unit first that is diversity of living organism। तो इसमें हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ की। ये टेक्सोनॉमिकल एड का ही नहीं बट इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है की, या जिसको हम टेक्सोनॉमिक की भी बोल देते हैं। तो की आपको पता होता है कि क्या बोलते हैं, वैसे भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो वो होती है चाबी, एक तरह से लॉक को ओपन करने के लिए। तो सिमिलरली हम अगर बायोलॉजी में की का रोल देखें तो इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट या कोई और ऑर्गेनिज्म हमें आइडेंटिफाई करना है तो वी यूज़ की। तो की जो है मेनली फोकस करता है या तो सिमिलर कैरेक्टर होंगे या तो डिसिमिलर कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल क्यों बोला? बिकॉज ये क्या करता है, एनालिसिस एनालिसिस करेगा किसी भी प्लांट या एनिमल की ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि हमेशा जब भी आप कोई लाइन लिखोगे तो उसमें क्या आएंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग बोल लो या फिर बोल लो ऑल्टरनेट कैरेक्टर या फिर बोल लो ऑपोजिट कैरेक्टर। और उन कॉन्ट्रास्टिंग या ऑल्टरनेटिंग या ऑपोजिट कैरेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, कपलेट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट परस्पेक्टिव एज वेल। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट बन चुके हैं नीट के क्वेश्चन से, और की से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक, की का मेन रोल क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन। और ये एनालिटिकल है या नॉन एनालिटिकल है या फिजिकल है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर। और उसके बाद जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं आपके की के अंडर, उनको हम क्या बोलते हैं, कपलेट। तो 3 क्वेश्चन अभी तक हमारे पास बन चुके हैं। और किस टाइप का टेबल बनता है इसमें, डाइकोटोमिक, जो कि लास्ट में पिक्चर में हम देखेंगे जब एग्जाम्पल करेंगे। और बोलते कि या तो एक करेक्टर चूज होगा या तो एक रिजेक्ट होगा। ऑब्वियसली दो ऑल्टरनेटिंग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं हम, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से या तो एक चूज़ करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। बोथ या नन की कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो एक करेक्टर या तो चूज़ होगा, एक करेक्टर जो होगा वो रिजेक्ट होगा। और सेपरेट की होती है यूज़ फॉर, अगर आप जीनस की बात कर रहे हो तो उसके लिए अलग की यूज़ होगी, अगर आप फैमिली के लिए बात कर रहे हो तो उसके लिए अलग की यूज़ होगी, अगर स्पीशीज़ की बात कर रहे हो तो उसके लिए अलग की यूज़ होगी। जैसे मैं इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरे पास मान लो 2 कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स आ गए उस कॉन्ट्रास्टिंग एक दूसरे के, और पेयर में अक्कर कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कपलेट। तो अभी या तो स्टेटमेंट एक ट्रू होगी एक फॉल्स, बिकॉज मेरे पास वन स्टेटमेंट ये है वन स्टेटमेंट ये है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। तो एक चॉइस, तो एक को मैं चूज़ करूँगी, एक को मैं रिजेक्ट करूँगी। और जितनी भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे कपलेट में उसको क्या बोलते हैं, लीड। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट। तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट लिख रहे हो आप, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स हैं, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम लीड बोलेंगे। इंडिविजुअल स्टेटमेंट की जब बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लीड, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको आगे कैसे बोलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप की कीज़ होती हैं, एक होती है इंडेंटेड की जिसको हम यॉक्ड की भी बोलते हैं, एक होती है ब्रैकेटेड की जिसको हम पैरेलल कीज़ भी बोलते हैं। तो इसमें देखो 2 वर्ड्स पे फोकस करना है, इसमें होती है चॉइसेस, ठीक है। जो इंडेंटेड की है उसमें होती है चॉइसेस, एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स में। एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे अभी। और दूसरे में बोला कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा, ठीक है, और उसका नंबर जो होगा वो किस में दिया होगा, ब्रैकेट में। नाम से ही क्या पता लग रहा है, ब्रैकेटेड की है। और पैरेलल चलेंगी एक दूसरे की, इसलिए पैरेलल की है। जब आप एग्जाम्पल में देखोगे तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाओ, ये मैंने खुद लिखे हैं नोट्स। तो जैसे मैंने मान लो पहले तो मैंने 6 ऑर्गेनिजम्स ले लिए हैं यहाँ पे, कैट ले लिया, बैट ले लिया, फिश ले ली, फ्रॉग, बर्ड, स्नेक, ऑलराइट। अब मुझे इनको अरेंज करना है अंडर इंडेंटेड कीज़ एंड द ब्रैकेटेड कीज़। तो मैं कैसे इनको क्लासीफाई करूँगी, तो दैट कम्स अंडर दिस इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इसको। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें ले ली, एक ले लिया कैरेक्टर, और ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं तो मैंने एक साइड ले लिया वर्टिब्रेट, ठीक है। अब मैंने पहला फीचर लिया एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ये मेरा मेन कैरेक्टर है, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। और मेरे को ये सारे 6 के 6 ऑर्गेनिज्म इसमें अरेंज करने हैं, तो मैं कैसे अरेंज करूँगी, तो दैट कम्स अंडर द इंडेंटेड की। मेरे पास बहुत चॉइस है कैरेक्टर्स की, बट मुझे अब ये अरेंज करने पड़ेंगे। मैंने बोला एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, किस किस में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है। तो आप ऊपर इन 6 ऑर्गेनिजम्स को देखो और खुद से आइडेंटिफाई करो कि किस में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। पॉज करके एक बार खुद चेक करो, ठीक है, आपने करा होगा। तो अब आता है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट तो मैंने बोल दिया, बट इसके अंडर भी क्या, अब मैं जब ऊपर इन वर्टिब्रेट्स को देखती हूँ, जब मैं ये वर्टिब्रेट्स, सॉरी, जब मैं ये वर्टिब्रेट्स देख रही हूँ ये वाले,
तो मैं देख रही हूँ कि कुछ में विंग्स भी प्रेजेंट हैं, कुछ में एब्सेंट है, तो उसमें मैंने फर्दर ऑप्शन क्रिएट कर दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, या तो विंग्स प्रेजेंट होंगे या तो विंग्स एब्सेंट होंगे। तो बैट्स के केस में क्या है, विंग्स प्रेजेंट है, और कैट के केस में क्या है, विंग्स एब्सेंट है। तो अब मैं अगर आपको बोलूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंटेड की मुझे बैट के कैरेक्टर बताओ, तो आप क्या क्या कैरेक्टर बताओगे बैट के लिए? तो इसमें मैंने क्या क्या बोला, एक तो इसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है और दूसरा इसमें विंग्स भी प्रेजेंट है। तो बैट के दो कैरेक्टर आगे, जो कि अगली पिक्चर में मैंने दिखाया भी हुआ है। तो बैट के क्या क्या दो कैरेक्टर आगे, एक तो इसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है और दूसरा विंग्स भी प्रेजेंट है। बट अगर मैं बोलूँ अब मुझे कैट के कैरेक्टर बताओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेंटेड की, तो मैं क्या बोलूँगी, एक तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, दूसरे कैट्स में विंग्स एब्सेंट हैं। तो मैं जब इसके कैरेक्टर लिखूंगी ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंटेड की, तो मैंने क्या लिख दिया कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है बट विंग्स जो है वो एब्सेंट है। अब मेरे पास अभी भी 4 ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और मुझे इनको भी अरेंज करना है। अब मैंने देखा फ्रॉग वगैरह में तो लिम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने आगे क्या करा, एक और कैरेक्टर की डिवीजन बना दी, जो मेन कैरेक्टर लिया था कि हो सकता है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट हो, ठीक है। तो मैंने अगेन वैसे ही करा, विंग्स प्रेजेंट विंग्स एब्सेंट। तो विंग्स प्रेजेंट, अभी मेरे पास बर्ड रह गए थे, बर्ड में क्या है, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने बोल दिया कि विंग्स जिसमें एब्सेंट होते हैं विंग्स, बट बर्ड्स के केसेस में क्या था, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, तभी मैंने इसको यहाँ पे ऐड नहीं करा बैट के साथ, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलूँ इंडेंटेड कीज़ के बेसिस पे मुझे बर्ड्स के कैरेक्टर बताओ, तो क्या क्या कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब इस केस में विंग्स तो प्रेजेंट है बट जो एक्सटर्नल ईयर हैं दे आर एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि अब विंग्स जिनमें एब्सेंट हैं उनमें लिम्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, उनमें लिम्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो जिनमें लिम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या आगे हमारे फ्रॉग, लिम्स में आ जाएंगे, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने देखा फ्रॉग, तो फ्रॉग में लिम्स प्रेजेंट हैं, बट अब मैं फ्रॉग के अगर आपको कैरेक्टर बोलूँ तो आप मुझे बताओगे कि कैसे आप फ्रॉग के कैरेक्टर बताओगे। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ फ्रॉग के लिए, एक तो इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट हो गया, दूसरा इसमें विंग्स भी एब्सेंट हैं बट लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो फ्रॉग के लिए हमारे पास कितने कैरेक्टर आ गए, टोटल 3 कैरेक्टर्स। क्या क्या, एक तो एक्सटर्नल ईयर क्या है, एब्सेंट, दूसरा आ जाएगा कि विंग्स क्या हैं वो भी एब्सेंट, बट इसमें लिम्स क्या हैं, प्रेजेंट। अब मैंने कितने ऑर्गेनिज्म अभी तक यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, बैट कर दिया, कैट कर दिया, बर्ड्स कर दिए, फ्रॉग कर दिए। अब मेरे पास अभी रहते हैं फिश और स्नेक, ठीक है। अब मुझे फिश और स्नेक को भी अरेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाओ फिश के पास, इसमें तो लिम्स एब्सेंट होते हैं। तो अब मुझे फ़िश के लिए अगर कैरेक्टर बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंटेड की, तो क्या क्या कैरेक्टर आ जाएंगे, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है इसमें, विंग्स भी इसमें एब्सेंट हैं और इसमें लिम्स भी एब्सेंट हैं, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया कि अब गिल्स फिश में प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे गिल्स के बेसिस पे भी लिख सकते हो कि लिम्स एब्सेंट के नीचे एक एरो लगा दो और यहाँ लिख दो गिल्स प्रेजेंट। तो गिल्स प्रेजेंट आ जाएंगे फिश में, तो फिश के बन जाएंगे हमारे पास टोटल 4 कैरेक्टर्स, ऑलराइट। एंड देन गिल्स एब्सेंट आ जाएंगे इन केस ऑफ स्नेक, तो स्नेक के भी कितने बन जाएंगे, टोटल 4 कैरेक्टर। इस तरह से मैंने क्या करा, ये 6 के 6 ऑर्गेनिज्म अरेंज कर दिए इनसाइड द इंडेंटेड कीज, ऑलराइट। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है, मान लो नीट में आपके पास प्लांट्स दे दिए हैं और प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स दे दिए हैं, तो आपको अरेंज करने हैं इन एक्यूरेट सीक्वेंस। आई होप आपको इंडेंटेड कीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ब्रैकेटेड कीज़ तो बहुत ईजी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। आप देख सकते हो मैंने 1 1 लिखा है और दोनों 1 1 ब्रैकेट्स में लिख दिए हैं। तो अब मैंने बोला एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, सॉरी मैंने यहाँ एब्सेंट लिख दिया है, यहाँ आएगा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। जब मैं प्रेजेंट की बात करूँगी तो मैंने लिखा वर्टिब्रेट 2, तो यू हैव टू गो ऑन द पॉइंट 2, या मैं बोल सकती हूँ दूसरी स्टेटमेंट पे जाना है, दूसरे लीड पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 कि अगर आपको इसका चेक करना है तो यू हैव टू गो ऑन द थर्ड कैरेक्टर। और अगर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट के कैरेक्टर देख, सॉरी मैं फिर से बता देती हूँ आपको एक बार, जैसे मैंने फर्स्ट कैरेक्टर लिया था एक्सटर्नल ईयर, यहाँ पे प्रेजेंट कर लेना। तो मैंने बोला कि गो टू द पॉइंट नंबर 2, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा कि विंग्स प्रेजेंट विंग्स एब्सेंट, तो हमारे पास आ गया बैट कैट। फिर मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखी है इसी के कॉन्ट्रास्ट में, दैट इज़ एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो मैंने बोल दिया कि आपको जाना पड़ेगा पॉइंट नंबर 3। तो 3 पे मैं जब गई तो वहाँ पे भी विंग्स प्रेजेंट विंग्स एब्सेंट, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे बर्ड आ गया,
ठीक है। और विंग्स एब्सेंट की कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला कि विंग्स एब्सेंट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 4। तो लिम्स प्रेजेंट होंगे, लिम्स प्रेजेंट हैं तो वी हैव टू चूज फ्रॉग। ठीक है। और यहाँ पे एक और बन सकता है अभी 4 के ही अंडर, दैट इज़ लिम्स एब्सेंट। तो लिम्स जैसे एब्सेंट थे किस में, फिश में, तो उसके आगे आ जाएगा फिश। या मैं लिम्स के भी अंडर अगर एक ऑप्शन बना दूँ, लिम्स के भी मैं अगर अंडर एक ऑप्शन बना दूँ, जैसे ये मेरे लिम्स हैं, लिम्स एब्सेंट वाले, तो लिम्स एब्सेंट में बोल दूंगी मैं कि गिल्स प्रेजेंट। ठीक है। तो गिल्स किस में प्रेजेंट है, फिश। और मैं एक और कैटेगरी बना दूं, दैट इज़ गिल्स एब्सेंट, तो उसमें आ जाएंगे स्नेक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडेंटेड कीज एंड द ब्रैकेटेड कीज। और इस तरह से आप कैरेक्टर यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने 3 ही कैरेक्टर लिखे थे, एक मैंने बैट्स का लिखा था, एक कैट्स का लिख दिया, बर्ड्स का। आप अपने नोट्स जब भी बनाओगे तो फ्रॉग का भी लिखना है आपको, फ्रॉग के बाद आपको स्नेक का भी लिखना है। और एक और था हमारे पास, एक कौन सा छूट गया, एक स्नेक था। ठीक है। तो आप सभी के लिखोगे कैरेक्टर्स जब भी आप नोट डाउन करोगे। ठीक है। आई होप आपको की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड डू रिमेंबर वन थिंग कि की का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नीट हो जाए चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो इसी तरह से हमारा लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज़ बनेगी दैट इज़ ऑन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीक से हम वो भी शुरू कर देंगे। आपको एक वीडियो लेक्चर अभी एमसीक्यूज़ पे डाल दूंगी मैं, एक नहीं 2 बन जाएंगे शायद। मैं ट्राई करूँगी एक वीडियो में 20 क्वेश्चन आए, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर हम सारे कवर करने की ट्राई करेंगे। उससे पहले भी मैंने 2 एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ डाल दिए हैं, तो आई होप आपने वो भी देखे हों। सो थैंक यू एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।